कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति या लक्षण ज्ञात करना बच्चों अति महत्वपूर्ण है। आज हम मूलों की लक्षण या प्रकृति ज्ञात करेंगे। आप इसको ध्यान से समझे। देखिए बच्चों, विविधकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर लिखा है विविधकर को डी कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम विविधकर का जो मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा, तो अगर वो धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग आए, मतलब प्लस का आए और पूर्ण वर्ग आए, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। नंबर 2, अगर विविधकर धनात्मक आए और पूर्ण वर्ग नहीं आए, धनात्मक आए और पूर्ण वर्ग नहीं आए, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और यहाँ पहले में परिमेय हो रहे थे, यहाँ क्या होंगे? अपरिमेय और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस का आए, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। नंबर 4, अगर विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य आए, तो मूल वास्तविक, परिमेय और समान होंगे। अब यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, मैं इनको हल करूंगा और इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि मूलों की प्रकृति के सवालों को कैसे हल करते हैं। तो देखिए आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। तो ए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, इससे आप इसकी तुलना करेंगे। तो बच्चों ए बराबर हो जाएगा 1। ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी होता है एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? 8। और सी होता है अचर पद, सी हो गया आपके पास 7। तो फिर समझिए, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी होता है अचर पद। तो अब देखिए विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू आपके पास कितना है? 8। स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4। ए का मान कितना है? 1। सी का मान कितना है? 7। तो 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 माइनस 7 चौक 28। अब इसको घटा दीजिए, 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 2 गया 3। तो आपके पास ये 36 आ गया। कितना आ गया? 36। 36 क्या है बच्चों? 36 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है और धनात्मक भी है। धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। मूल आपके पास कैसे होंगे? ये कैसा आई? ये आपके पास आई पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या आई है, तो मूल आपके कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक, मूल आपके वास्तविक होंगे और आपके परिमेय होंगे और असमान। एक बार फिर समझेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हमने इसकी तुलना कर ली। तो एक हो गया, ए हो गया 1, बी हो गया 8, सी हो गया 7। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह 8 का वर्ग माइनस 4, ए की जगह 1, सी के। तो अटू कितना हो गया? 64 माइनस 28, तो 36। 36 का वर्गमूल होता है 6। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो धनात्मक भी है, पूर्ण वर्ग भी। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। अगला क्वेश्चन है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे और हमको कमेंट बॉक्स में भेजेंगे सॉल्व करके। मूलों के लक्षण ये आपके लिए है।